सबसे पहले मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले अपने पुरखों का आह्वान करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये ताकत दी कि हर तरह के मुसीबत झेल कर भी आज मैं अपने समुदाय को बचाने के लिए उनके हक अधिकारों की बातों को उन तक पहुंचा रही हूँ। साथ ही साथ हमारे मन्नारे दादा जगदीश वो आज होते तो यहाँ पे जो क्रांति उठी है उसको देखकर बहुत खुश होते, और उनका जो सपना है वीर प्रदेश का और अपने समुदाय खासकर उदयपुर के आदिवासियों को आगे बढ़ाने का, उनको मालिक बनाने का, आज अगर वो होते तो बहुत ही खुश होते। हमारे आदिवासी परिवार के जो अगुआ जन भौर दादा और कांति भाई आदिवासी, उनका जो सपना है उनको आज मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ। साथियों, हमारे पुरखों ने हमको हमारे जल जंगल जमीन दिलवाए और उस जल जंगल जमीन को लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। साथ ही उन्होंने जब अपनी जान गंवाई तो उनका जो डीएनए है वो हम तक आया, और आज उसका नतीजा है कि हमारे जैसे लोग हमारे समुदाय के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आपके समक्ष खड़े हैं। और मैं ये चाहूंगी कि हमसे सीखकर जो भी हक अधिकार की जानकारी आपको मिलती है उसको सीखकर यहाँ से भी कई सारे आपका भंवर दादा, कांति भाई, जगदीश दादा, अमित खराड़ी, बबीता कच्छप जैसे कई सारे जो है अगुआ जन यहाँ से निकले और हमारे बाद भी चाहे हम रहे चाहे ना रहे, सीख कर हमारे जल जंगल जमीन और हमारे अधिकार को बचाने का आह्वान करें। आज का जो दिन है ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के कुछ अधिकारों को लिखित किया है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें विश्व भर के आदिवासियों ने एक मत होकर एक ही बात बोली है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे उनका ही अधिकार है, किसी और का नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा था, क्या कहा था कि 8% आदिवासी है यानी कि भील है वो इस देश का असली मालिक है, और बाकी के जो है वो विदेशी है, बाहरी है, आक्रमणकारी है। और इस प्रकार से ये जल जंगल जमीन और खनिज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय का है, भील समुदाय का है। जैसा कि हमारे दादा ने बताया भी कि 1 साल 13 दिन तक मुझे जेल में रहना पड़ा था, और झारखंड जो है वहां से मेरे आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वहां के जो मुंडा आदिवासी है उनकी जमीन पे 10 लाख टन सोना था। वर्तमान में वो 10 लाख टन सोना आज भी उनकी जमीन पे बचा हुआ है, क्योंकि वहां के आदिवासियों ने अपने हक और अधिकार को जाना कि हमको लड़ाई लड़ने का तरीका कैसे लड़ना है। वो दिन गए जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेज से, मुगल से, तुर्क से सबसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आज के दिन में अगर हम अपने जल जंगल जमीन और खनिज को बचाने के लिए तीर धनुष लेकर निकलेंगे तो उससे क्या होता है कि सरकारें जो है हम पे केस लगा देती है, और केस लगाने के बाद में अंतिम में हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत करती है तो वहां पे जब वकील आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वो तीर धनुष से लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, वो जब बहस करते हैं तो कागज कलम की लड़ाई लड़ते हैं, कानून और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। तो तब जब हमको कागज कलम की लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम आज क्यों नहीं लड़ेंगे अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए? और इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो कागजी लड़ाई है, कलम की लड़ाई है, यही लड़ाई का तरीका आपको आदिवासी परिवार की फैक्ट्री में सीखने को मिलेगा, जो कि हर आदिवासी को इतना सक्षम बनाएगा कि उसको लड़ाई लड़ने के लिए जल जंगल जमीन और जोरू बचाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
ये वो फैक्ट्री है आदिवासी परिवार की। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदिवासी परिवार का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बातों को अपने समुदाय के बीच में रख सकूं। भाइयों, ऐसे ही गांव बैठे हुए थे झारखंड के खूंटी में, क्योंकि वहां पे आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना था। आपके ये जो पहाड़ है यहाँ पे भी खनिज है, और इसी खनिज को लूटने के लिए यहाँ पे यूआईटी और यूडीए नाम का प्रोजेक्ट बिठाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। वो 10 लाख टन सोना जो झारखंड में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसकी जमीन उसका खनिज, आरएम लोढ़ा जजमेंट में, मतलब जिसकी जमीन पे सोना होगा उसकी जमीन पे वो सोने का अधिकारी वही होगा। और आदिवासियों की जमीन पे इतने खनिज है, ठीक है, आदिवासियों के जमीन पे इतने लोहा सोना चांदी है कि अगर उसको निकाल लिया जाए और आदिवासी उसका इस्तेमाल करे तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। लेकिन हमको जानकारी ही नहीं है कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हम ये बात तो बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, ये आप कैसे बताइएगा? संविधान, भारत का संविधान 1950 में 5वीं अनुसूची का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति से मैं पूछूं कि क्या आपने भारत का संविधान खोलकर पढ़ा है, तो यहाँ पे से अधिकतम लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हमने कभी भारत का संविधान खोलकर नहीं पढ़ा। और जिन जिन ने भी भारत का संविधान खोलकर पढ़ा उनको इतनी जानकारी हो गई कि कलेक्टर महोदय को भी जमीन में बैठना पड़ा। वहां पे गांव ने उनसे बहस किया और 10 लाख टन सोना बचाया और कहा कि ये जल जंगल जमीन तो हमारा है, साथ ही साथ ये सोना लोहा चांदी भी हमारा है और हम इसके मालिक हैं। तो जितनी भी जानकारियां आपको आदिवासी परिवार के मन से दी जा रही है, आप इनको सुनिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए और इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। ऐसे ही 272 गांव बैठे थे और झारखंड की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने आदिवासियों की जमीन पे दबा हुआ 10 लाख टन सोना निकालने की कोशिश की थी। बहाना क्या बनाया था कि यहाँ पे पावर ग्रिड बिठाएंगे और आदिवासियों की जमीन लूटेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ पे यूआईटी और यूडीए नाम का प्रोजेक्ट का नाम का चिड़िया आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के नाम पे आपकी जमीन पे जो खनिज है, कई हजार करोड़ की जो खनिज है, उसको लूटने का प्रोपोगेंडा जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बहाना यही है कि यूआईटी और यूडीए के नाम पे आदिवासियों की हम जमीनें लेंगे। ठीक वैसे ही झारखंड में जब ये प्रोजेक्ट बैठने लगा तो वहां पे 272 गांव ने ऐसे ग्राम सभा बिठाई। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्रचलन है, आपका मुहावरा है, जिसमें ये कहा जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा को क्या पावर है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि हमारे जल जंगल जमीन और खनिज को कैसे बचाना है, हमको मालिक कैसे बनना है, इसकी जानकारी आपको हो सके। तो वहां पे 272 गांव ऐसे बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कलेक्टर महोदय को बुलाया कि कलेक्टर महोदय आपको भी हमारे गांव के सामने आना पड़ेगा। और ऐसे गांव बैठ के वहां पे कलेक्टर महोदय को जमीन पर बिठाया और जमीन पे बिठाने के बाद में बहस चली और वहां पे ये बात निकली कि हम अपनी जमीन जो है किसी सरकार को नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही एक पहाड़ था उड़ीसा में, नियमगिरी का पहाड़। उस नियमगिरी के पहाड़ में बॉक्साइट नाम का खनिज था और वहां पे कोंध जनजाति के लोग रहते थे। कोंध जनजाति ने कहा कि पहाड़ में हमारे देवता बसते हैं, हम ये जो पहाड़ है किसी सरकार को, किसी कंपनी को नहीं देंगे। और किसी संस्था के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां तक मामला गया। मामला वहां पे जाने के बाद में जो सबसे बड़े कोर्ट है वो वहां पे जमीन पे आदिवासियों के बीच में आई और ऐसे ही जमीन पे वो बैठे कुर्सी लगाकर और ग्राम सभा बैठी।
21 ग्राम सभा जब बैठी तो 21 ग्राम सभा के सामने कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपना पहाड़ जो है वो किसी वेदांता कंपनी को देना चाहते हैं। 21 ग्राम सभा ने कहा कि नहीं, हम अपना जो ये पहाड़ है वो किसी कंपनी को, किसी सरकार को नहीं देना चाहते। तब जो सबसे बड़े कोर्ट है उसने कहा कि हम इस ग्राम सभा के, आदिवासियों के ग्राम सभा के खिलाफ में नहीं जाएंगे। और तब से कहा गया न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसी ग्राम सभा का पावर है कि झारखंड में वो 10 लाख टन सोना आज भी बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिसकी जमीन उसका खनिज। सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट ने क्या कहा कि आदिवासी की जमीन पे अगर सोना, लोहा, चांदी कोई भी खनिज है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी निकालेगा, या फिर आदिवासियों की जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से वो खनिज निकाल पाएगा। और मैंने ये बताया कि आदिवासी के पास में इतना खनिज है कि एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। अकेले झारखंड में 10 लाख टन सोना है। वो सोना इतना ज्यादा है क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका के पास में मात्र 6 लाख टन सोना है, लेकिन वो विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है। और झारखंड